सुबह उठते ही अलार्म स्नूज करना, बेड पर पड़े पड़े फोन स्क्रॉल करना और ऐसी एनर्जी ढूंढना जो शायद 2 कप कॉफी के बाद भी नहीं मिलती। आजकल हम सबकी सुबह ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है, राइट? और इस कांस्टेंट थकान को दूर करने के चक्कर में हम इंटरनेट पर दिखने वाले किसी भी क्विक फिक्स या नए हर्बल काढ़े को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। पर एक्चुअली हम एक मॉडर्न वेलनेस इल्यूजन में फंसे हुए हैं। तो चलिए आज इस एक्सप्लेनर में उन 3 सबसे बड़े आयुर्वेदा मिथ्स को तोड़ते हैं जिन्हें हम सब आंख बंद करके सच मानते आ रहे हैं। हमने हमेशा अपने घरों में कुछ बातें बार बार सुनी हैं, जैसे आयुर्वेदा तो बहुत धीरे काम करता है, या ये तो कंप्लीटली नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन एक सेकंड रुकिए और सोचिए, क्या ये कॉमन वेलनेस मिथ वाकई सच है, या ये बस वो हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन है जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स ने हमारे दिमाग में फिट कर दी है? कहा जाता है कि आधी अधूरी नॉलेज सबसे ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा करती है। आयुर्वेद अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग और एक्सट्रीमली पावरफुल सिस्टम है जब उसे करेक्टली समझा जाए। प्रॉब्लम यह है कि आज के इंटरनेट कल्चर ने इसकी पूरी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर दिया है। तो चलिए आज इसी मिसइन्फॉर्मेशन के जाल को साफ करने का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे आम मिथ जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है कि आयुर्वेदा का असर बहुत धीमा होता है। पर क्या सच में ऐसा है? जस्ट इमेजिन, हम रात को कोई नया आयुर्वेदिक चूर्ण खाते हैं और अगले दिन सुबह आईने के सामने खड़े होकर किसी मैजिक का वेट करते हैं। जब वो इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलता तो हम बोल देते हैं ये तो स्लो है। रियलिटी एक्चुअली थोड़ी अलग है। अगर कोई क्रॉनिक बीमारी सालों से बॉडी में पनप रही है तो आयुर्वेदा उसकी रूट कॉज को फिक्स करेगा और उसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा। लेकिन एसिडिटी, ब्लोटिंग या नींद ना आने जैसी एवरीडे प्रॉब्लम्स के लिए अगर हम सही हर्ब्स और छोटे छोटे लाइफस्टाइल करेक्शंस अप्लाई करें तो ये इतनी फास्ट रिलीफ दे सकते हैं जितना शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे सबसे खतरनाक मिथ पर, जो कहता है कि आयुर्वेद के 0 साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम अक्सर इंटरनेट पर किसी इन्फ्लुएंसर को एक रैंडम हर्बल पाउडर पीते हुए देखते हैं और अगले दिन खुद ऑर्डर कर लेते हैं। दिमाग में यही चलता है ना कि नेचुरल है, नुकसान तो क्या ही करेगा। पर नेचुरली डिराइव्ड होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो टोटली रिस्क फ्री है। सिंपल लॉजिक है, अगर कोई चीज़ ह्यूमन बॉडी को हील करने की ताकत रखती है तो गलत तरीके से लेने पर वो बॉडी को भारी नुकसान भी पहुंचा सकती है। असल में हम लोग अननोइंगली अपनी बॉडी को 3 तरीके से हार्म करते हैं। पहला है रॉन्ग डोसेज। अगर थोड़ा सा अच्छा है तो ज्यादा और अच्छा होगा, ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है। दूसरा रीजन है पुअर क्वालिटी सस्ते और मिलावटी प्रोडक्ट्स यूज करना। और तीसरा और सबसे डेंजरस, सेल्फ मेडिकेशन। बिना किसी एक्सपर्ट या वैद्य की सलाह के अपना डॉक्टर खुद बन जाना। यही वो मेजर गलतियां हैं जहां एक हीलिंग हर्ब भी बॉडी के लिए टॉक्सिक बन जाती है। और यही पॉइंट हमें हमारे तीसरे मिथ की तरफ ले जाता है, ये मानना कि अगर कोई चीज नेचुरल है तो वो 100% सेफ ही होगी। हमें एक हार्श रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नेचर हमें ब्यूटीफुल हीलिंग प्लांट्स देती है, पर उसी नेचर में पॉइजनस प्लांट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एक परफेक्टली हेल्दी इंग्रेडिएंट भी हार्मफुल बन सकता है। कब? जब हम उसे लिमिट से ज्यादा लें, गलत चीजों के साथ मिक्स करें या अपनी स्पेसिफिक बॉडी टाइप के अगेंस्ट जाके यूज करें। जो हर्ब किसी और का स्ट्रेस कम कर रही है, हो सकता है वो एक्चुअली हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ा दे, क्योंकि आयुर्वेदा लिटरली पर्सनल बैलेंस के बारे में है। यहाँ वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला काम नहीं करता। तो फिर इन सब इल्यूजन्स के बाद सवाल ये बनता है कि एक रियल इफेक्टिव आयुर्वेदिक रूटीन आखिर दिखता कैसा है? इन मैजिकल पाउडर्स और वायरल 30-डे हैक्स को थोड़ी देर के लिए फिल्टर आउट करते हैं और देखते हैं कि रियल वेलनेस की फाउंडेशन क्या है। असली आयुर्वेदा हमें कोई रातों रात ठीक होने वाली जादुई गोली नहीं बेचता। ये एक्चुअली बहुत ही प्रैक्टिकल कोर पर फोकस करता है। हमारी डेली हैबिट्स कैसी हैं, खाना ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं, हम हर रात कितनी डीप स्लीप ले रहे हैं और ऑफिस या लाइफ के डेली स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये बातें शायद किसी एस्थेटिक सोशल मीडिया रील की तरह ग्लैमरस ना लगें, लेकिन सच यही है। यही वो अनग्लैमरस स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जो एक थकी हुई लो एनर्जी बॉडी को वाकई ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी शॉर्टकट या क्विक फिक्स के पीछे भागने से लाख गुना बेहतर है कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंसी इज लिटरली ग्रेटर देन एनी क्विक फिक्स। आयुर्वेदा ना तो कोई जादू टोना है और ना ही कोई आउटडेटेड कॉन्सेप्ट। जब हम इसे समझदारी और थोड़े पेशेंस के साथ अपनी मॉडर्न फास्ट पेस लाइफ में अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स सच में माइंड ब्लोइंग होते हैं।
तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक थॉट है जिस पर हम सबको अकेले में जरूर विचार करना चाहिए। इन सभी बातों में से, चाहे वो आयुर्वेद को स्लो मानना हो या नेचुरल चीजों को हमेशा कंप्लीटली सेफ समझना, हमने एक्चुअली अपनी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा कौन सी गलती आम होते देखी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा ने हम सबको अपनी डेली वेलनेस रूटीन पर एक नई और प्रैक्टिकल नजर डालने का मौका दिया है। कल सुबह जब आंख खुले तो एक माइंडफुल शुरुआत कीजिएगा।